ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक राज है जिसे सुनकर आपका खून जम जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। हिंदी इस्लामिक सेंटर में खुशामदीद। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में बरतानिया से वापस आए एक नौजवान और शरीर जिन्नात की एक ऐसी पुरअसरार कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। बरतानिया में 5 साल तक ज़राअत की आला तालीम हासिल करने के बाद शाहज़ेब जब अपने वतन वापस लौटा तो उसके दिल में अपने गांव नूरपुर की तकदीर बदलने के ख्वाब थे। वो अपने इलाके की मिट्टी से मोहब्बत करता था और इसीलिए वहां से नए मंसूबे लेकर आया था। जिस दिन वो वापस पहुंचा, शाम के 4 बज रहे थे। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो शाहज़ेब ने देखा कि वहां वो चहल पहल नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ना कोई सवारी थी और ना ही कोई तांगा। उसने सोचा कि शायद लोग किसी तकरीब में गए होंगे, इसलिए उसने अपने भारी बैग उठाए और पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मगरिब का वक्त हो चुका था, लेकिन मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब वो गांव के अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ हू का आलम था। घरों के दरवाजे बंद थे और गलियों में कोई एक बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। शाहज़ेब हक्का बक्का रह गया कि आखिर सब लोग कहाँ चले गए। वो भागता हुआ अपनी हवेली पहुंचा, लेकिन वहां भी खामोशी का राज था। हवेली का गेट अंदर से बंद था। उसने बहुत आवाजें दी मगर कोई जवाब ना आया। मजबूर होकर वो दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। हवेली का सारा सामान अपनी जगह मौजूद था, लेकिन हर चीज पर मिट्टी की एक मोटी तह जमी हुई थी। उसे लगा जैसे यहाँ बरसों से कोई नहीं रहा। थकन की वजह से वो अपने पुराने कमरे में जाकर लेट गया और जल्द ही उसे नींद आ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद एक हौलनाक चीख ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की से उसे देख रहा है। जब शाहज़ेब ने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसका खून खुश्क हो गया। उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी लाश वो अभी थोड़ी देर पहले बाहर गली में देख कर आया था। वो खौफजदा होकर वापस कमरे में भागा और कुंडी लगा ली। अब उसे एहसास हो रहा था कि ये वो गांव नहीं है जिसे वो छोड़ कर गया था। अब उसे यहाँ से जान बचाकर भागना था। वो खिड़की के रास्ते बाहर निकला, लेकिन अचानक हवेली की सारी लाइट्स बंद हो गई और शदीद अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसे एक तवील कामत साया नजर आया। जब वो जानवरों के बाड़े की तरफ पहुंचा तो वहां चांद की रोशनी में उसने एक ऐसी मखलूक देखी जिसका जिस्म तो इंसान जैसा था, लेकिन सर एक काले भैंसे का था और उसके हाथ में एक लंबा नेज़ा था। शाहज़ेब का दम घुटने लगा। वो भागता हुआ अपने कमरे में वापस आया और वहां रखी अपनी पुरानी शिकारी बंदूक उठा ली। दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से टूटा और वही मुर्दा शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके दांत बाहर निकले हुए थे। शाहज़ेब ने गोली चलाई जो उसके सीने में लगी, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि अपना ही खून पीने लगा। शाहज़ेब ये हौलनाक मंजर देखकर हवेली से बाहर की तरफ भागा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे बंदूक ऐसे छीन ली जैसे किसी बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए। अब पूरा गांव उसके पीछे था, जिनमें कुछ बौने थे और कुछ औरतें जिनके हाथ दीवारों जितने लंबे थे। भागते भागते शाहज़ेब को सामने मस्जिद नजर आई। वो पूरी कुव्वत से छलांग लगाकर मस्जिद के सहन में जा गिरा। वो तमाम खौफनाक साए और जिन्नात मस्जिद के बाहर ही रुक गए, क्योंकि वो पाक जगह के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। वो पूरी रात मस्जिद के बाहर चीखते रहे और शाहज़ेब को बाहर बुलाने के इशारे करते रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, वो सब धुएं की तरह गायब हो गए। शाहज़ेब वहां से भागा और थकन की वजह से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक करीबी गांव के नंबरदार सरदार खान के घर में था। जब शाहज़ेब ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो वो भी हैरान रह गए। सरदार खान उसे अपनी गाड़ी में लेकर वापस उसके गांव पहुंचे तो शाहज़ेब की हैरत की इंतहा न रही। वहां सब कुछ नॉर्मल था। लोग खेतों में काम कर रहे थे। उसके वालिदैन हवेली में उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उसके वालिद मलिक जहांगीर ने कहा कि शायद वो सफ़र की थकन और नींद की कमी की वजह से किसी वहम का शिकार हो गया था। शाहज़ेब ने भी इस बात को एक डरावना ख्वाब समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी ये सवाल मौजूद था कि वो रात क्या वाकई ख्वाब थी या वो शरीर जिन्नात की बिछाई हुई किसी पुरअसरार दुनिया में फंस गया था। शाहज़ेब के वालिद की बातें सुनकर और गांव की चहल पहल देखकर उसे यकीन हो गया कि शायद वो वाकई किसी ख्वाब या वहम का शिकार था। उसने गुस्ल किया, ताज़ा दम हुआ और अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। सब कुछ इतना नॉर्मल था
कि उसे अपनी पिछली रात की दहशत पर हंसी आने लगी। रात के 11 बज रहे थे। हवेली में सब सो चुके थे। शाहज़ेब अपने उसी कमरे में था जहां उसने वो हौलनाक मनाजिर देखे थे। वो सोने के लिए लेटा ही था कि उसे अचानक वही मखसूस साएं साएं की आवाज़ सुनाई दी जो पिछली रात हवेली में गूंज रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी उस अलमारी पर पड़ी जहां उसकी शिकारी बंदूक रखी थी। उसे याद आया कि पिछली रात उसने इसी बंदूक से उस खून पीने वाले शख्स पर गोली चलाई थी। वो उठा और कांपते हाथों से अलमारी खोली। जैसे ही उसने बंदूक निकाली, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। बंदूक की नाल से अब भी ताज़ा बारूद की बू आ रही थी और उसका एक कारतूस चला हुआ था। शाहज़ेब की चीख निकलते निकलते रह गई। अगर वो सब वहम था तो गोली किसने चलाई? वो भागता हुआ अपने वालिदैन के कमरे की तरफ गया और जोर से दरवाज़ा खोला। अब्बू, अम्मी, उठें। बेड पर उसके वालिदैन लेटे हुए थे। जैसे ही शाहज़ेब ने लाइट जलाई, उसका दम घुटने लगा। बेड पर उसके वालिदैन नहीं थे, बल्कि गर्दो गुबार से भरी हुई 2 पुरानी लाशें पड़ी थीं। कमरे की दीवारें झड़ रही थीं और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। उसने मुड़कर देखा तो पूरी हवेली एक पल में बदल चुकी थी। वही गर्द, वही खामोशी और वही बू। अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो वही बैल के सर वाला देव कामत शख्स दरवाजे में खड़ा था। उसके पीछे उसके वालिदैन खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उनके दांत होठों से बाहर निकले हुए थे। वो सब एक साथ मिलकर एक भयानक कहकहा लगाने लगे जो पूरी हवेली में गूंजने लगा। शाहज़ेब को एहसास हुआ कि वो कभी इस पुरअसरार दुनिया से बाहर निकला ही नहीं था। जिस सरदार खान ने उसे बचाया था, वो भी इसी जाल का हिस्सा था। शाहज़ेब ने आखिरी बार अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, उन सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरे में शाहज़ेब की एक आखिरी चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। अगली सुबह नूरपुर स्टेशन पर एक और मुसाफिर उतरा और तांगा ना पाकर पैदल ही गांव की तरफ चल पड़ा, ये जाने बगैर कि वो अपने कदम मौत की बस्ती में लग रहा है। इस नए मुसाफिर का नाम अरसलान था। अरसलान शाहज़ेब का बेहतरीन दोस्त था और बरतानिया में उसके साथ ही पढ़ता रहा था। जब शाहज़ेब को गांव पहुंचे 1 माह गुजर गया और उसका कोई ख़त या फ़ोन ना आया तो अरसलान परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। अरसलान के पास शाहज़ेब की डायरी थी जिसमें उसने अपने गांव नूरपुर के नक्शे और कुछ अजीबो गरीब ख्वाबों का जिक्र कर रखा था। अरसलान जैसे ही स्टेशन से पैदल चलता हुआ गांव के हुदूद में दाखिल हुआ, उसे मिट्टी पर एक चमकती हुई चीज़ नजर आई। उसने झुककर उठाया तो वो शाहज़ेब की कलाई की घड़ी थी जिसका शीशा टूट चुका था और सुइयां रात के ठीक 12 बजे पर रुकी हुई थीं। अरसलान के माथे पर पसीना आ गया। उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वो गांव की गलियों में दाखिल हुआ तो उसे वही सन्नाटा मिला, लेकिन अचानक उसे सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे पर वही सरदार खान बैठा था जिसने शाहज़ेब को धोखा दिया था। सरदार खान, बेटा कहाँ जाना है? लगता है रास्ता भटक गए हो। अरसलान, जी मैं शाहज़ेब मलिक की हवेली जाना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? सरदार खान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। शाहज़ेब? हाँ, वो तो अपनी हवेली में हमारा इंतज़ार कर रहा है। आओ मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। अरसलान तांगे पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही तांगा चलना शुरू हुआ, अरसलान ने देखा कि तांगे के पहियों की आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में चल रहा हो। उसने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और उसमें पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसे सरदार खान का इंसानी चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि एक जलता हुआ ढांचा नजर आया जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। अरसलान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शाहज़ेब की डायरी में पढ़ा था कि इस गांव के जिन्नात से बचने का वाहिद रास्ता कदीम कुआं है जो मस्जिद के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही तांगा हवेली के करीब पहुंचा, अरसलान ने चलते तांगे से छलांग लगा दी और मस्जिद की तरफ दौड़ा। पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और सरदार खान का इंसानी रूप फट गया। वो वही बैल के सर वाला जिन बन गया। इसे जाने मत दो, ये दूसरा शिकार है। उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंजी। अरसलान मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहां एक कोने में कोई बैठा नजर आया। वो शाहज़ेब था, लेकिन शाहज़ेब की हालत देखकर अरसलान की चीख निकल गई। शाहज़ेब के हाथ पांव बंधे हुए थे और उसके गिर्द वही 5 हमशक्ल जिन्नात रक्स कर रहे थे। शाहज़ेब ने दबी आवाज में कहा, अरसलान भाग जाओ, ये इंसान नहीं है, ये वो रूहें हैं जिन्हें इस बस्ती ने निगल लिया है। वो देखो। शाहज़ेब ने दीवार की तरफ इशारा किया जहां सैकड़ों इंसानों के लिबास लटके हुए थे। वो सब वो मुसाफिर थे जो पिछले कई सालों में इस गांव में आए और कभी वापस नहीं गए।
अरसलान ने अपनी डायरी से एक पुराना तावीज़ निकाला जो उसे बरतानिया में एक बुजुर्ग ने दिया था। जैसे ही उसने वो तावीज़ फजा में लहराया, मस्जिद की दीवारों से नूरानी शुआएं निकलने लगी। वो तमाम शरीर जिन्नात जलने लगे, लेकिन असल हौलनाकी अभी बाकी थी। बैलनुमा जिन ने पूरी हवेली को जमीन बोस कर दिया और मस्जिद के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। तुम इस हिसार से बाहर तो आओगे अरसलान, कब तक अंदर छुपे रहोगे? अरसलान ने शाहजेब की जंजीरें काटी और दोनों ने मस्जिद के पीछे उस कदीम कुएं में छलांग लगा दी जिसके जिक्र डायरी में था। वो कुआं दरअसल एक खुफिया रास्ता था जो गांव से मीलों दूर एक दरगाह पर निकलता था। वो दोनों जिंदा बचकर निकल तो आए, लेकिन जब वो शहर पहुंचे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई पहाड़ी न थी और न ही कोई गांव। वहां सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके कतबों पर शाहजेब, उसके वालिदैन और खुद अरसलान का नाम लिखा हुआ था, और उनकी मौत की तारीख वही थी जिस दिन वो इस स्टेशन पर उतरे थे। कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते और कुछ बस्तियां सिर्फ भटके हुए मुसाफिरों को निगलने के लिए ही आबाद होती हैं। शाहजेब और अरसलान इस दुनिया से तो निकल आए, लेकिन वो अब भी जिंदा हैं या सिर्फ रूहें बनकर भटक रहे हैं, ये राज आज भी इस स्टेशन की खामोशी में दफन है। तो दोस्तों, शाहजेब और अरसलान की ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा कर देती है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। क्या वाकई हमारी नज़रों से ओझल कोई ऐसी मुतवाज़ी दुनिया मौजूद है जहां वक्त और हकीकत के मायने बदल जाते हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक खौफनाक वहम है? आपको ये दिल दहला देने वाली कहानी कैसी लगी? और अगर आप उनकी जगह होते तो क्या जिंदा वापस आ पाते? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल हिंदी इस्लामिक सेंटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो।